हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद उदित सर। मेरा नाम है उदित छाबड़ा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइगर रिजर्व्स की वीडियो। देखो, इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ट्रिक्स के साथ टाइगर रिजर्व्स याद कराऊँ। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई स्टेट का कोई एग्ज़ाम है या फिर ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। जैसा कि हमें पता है, टाइगर रिजर्व्स को सेटअप करना स्टार्ट किया गया था 1973 में। और इन सारी टाइगर रिजर्व्स को जो है गवर्न किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और इस प्रोजेक्ट टाइगर को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और अगर हम देखें भारत में अभी तक कितनी नोटिफाइड टाइगर रिजर्व्स हैं, 53 एरियाज ऐसे हैं जिनको टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किया गया। और साथ में जो टाइगर्स हैं, अगर हम देखें, भारत जो है दुनिया में 80% टाइगर्स का घर माना जाता है। यानी कि इंडिया में ग्लोबली जितनी भी टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसका 80% हमें इंडिया में मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था किस प्रोजेक्ट की? प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था, ये आया था 1973 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट देखूं तो ये कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को आया था। कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर होता है, इसी के तहत जो भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, इन्हें मॉनिटर किया जाता है। और अगर मैं टाइगर रिजर्व्स की एरिया की बात करूं तो ये भारत के पूरे जोग्राफिकल एरिया का कितने परसेंट है? 2.21% है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होगा? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि इस स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करती है, ताकि किसी भी जो स्कीम है उसको स्टेट गवर्नमेंट चला सके। यानी कि इस स्कीम में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा लगता है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा लगता है। किस स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया सबको? ओके। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व्स जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं ये फैक्ट्स सारे क्या हैं। फैक्ट्स अबाउट द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। अब देखो, भारत, जैसा मैंने आपको बताया, दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है? इंडिया में है। और भारत में कितनी टाइगर रिजर्व्स हैं? 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में नियर अबाउट 526 टाइगर्स हैं। और अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। यानी कि कितनी टाइगर रिजर्व्स हैं यहाँ पे? 6 टाइगर रिजर्व हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा टाइगर्स किस टाइगर रिजर्व में है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्लियर? और कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे भी एक बार हम देख लेते हैं। क्या है कि भारत की सबसे पहली टाइगर रिजर्व कौन सी थी? तो कर्नाटका की बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये भारत की सबसे पहली टाइगर रिजर्व थी जिसको क्रिएट किया गया था 1973-1974 में। और अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, किस टाइगर रिजर्व में है, तो ये भी किस में है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे हैं? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, दैट इज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि मैंने आपको अभी बताया उत्तराखंड में है। ठीक है। और सबसे छोटी टाइगर रिजर्व कौन सी है? तो सबसे छोटी टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जिसका एरिया कितना है? 138 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व, तो ये कौन सी है? नागार्जुन सागर सिरीसलाम टाइगर रिजर्व, जो कि इसका एरिया कितना है? 3728 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व जो आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ। भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है जिसके थ्रू हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को चेक कर सकते हैं। वो कौन सी ऐप है? एम स्ट्राइप्स ऐप। कौन सी ऐप है? एम स्ट्राइप्स ऐप। इसको मैं एक अलग स्लाइड पे लिख देता हूँ। एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन, दिस इज़ फॉर द टाइगर पॉपुलेशन काउंटिंग। क्लियर और नॉट? अब हम ट्रिक्स को देखते हैं जिसके थ्रू हमें टाइगर रिजर्व याद होंगी। सबसे पहली स्टेट कौन सी आ गई है? सबसे पहली स्टेट आ चुकी है छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या चीज़ है, स्टेट किस स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, आई रिपीट, वी आर टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है, एक अचना कमर, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती सितांती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम पढ़ तो टाइगर रिजर्व रहे हैं, बट यहाँ पर तो नेशनल पार्क भी आ गया, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ गया। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जिन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये 5 होगी, अचना कमर, इंद्रावती, उदांती सितांती, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं देखूँ इसके लिए ट्रिक कैसे बनती है, तो ध्यान से देखो, छाती पर अचानक मार से इंदिरा उड़कर गिरी घास पर तो मर गई। अब छाती यहाँ से क्या हो गया, छाती यानी कि छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। पर अचानक मार से क्या हो गया, अचना कमर से इंदिरा गांधी, इंदिरावती से क्या हो गया, इंदिरा, है ना, इंदिरा गांधी, जैसे आपको पता ना ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, और उस ब्लू स्टार ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद जो है इंदिरा गांधी को उनके गार्ड्स ने गोली मार दी थी। तो उसी जो है चीज़ से मैंने ये ट्रिक बनाई है। ठीक है, छाती पर अचानक मार से इंदिरा उड़कर यानी कि उदांती सिद्धांति को यहाँ पे क्या हो गया, उड़कर, उसका यूडी उठा लिया ना मैंने, ऐसे उड़कर लिख लिया, गिरी घास पर। ठीक है, गुरु से क्या हो गया यहाँ पे, गिरी घास पर यानी कि घासीदार तो मर गई। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मर गई। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते क्या है यहाँ पे, छाती पर अचानक मार से इंदिरा उड़कर गिरी घास पर तो मर गई। अचना कमर, इंद्रावती, उदांती सिद्धांती, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप कि आपको ये अभी याद हो गया होगा। एक बार ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया, आपको इसके बाद टाइगर रिजर्व्स को दोबारा कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगली स्टेट कौन सी आती है, आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु भाषा बोली जाती है। और तेलुगु भाषा के एक सुपरस्टार एक्टर कौन है, नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन। जैसे इनकी मैंने फोटो लगाई है ना यहाँ पे, ये कौन है, ये नागार्जुन है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व का नाम भी क्या है, नागार्जुन। तो इससे आप याद रख सकते हो कि आंध्र प्रदेश में कौन सी टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। ये एक्टर का नाम याद रख लेना। ठीक है, इसको आपने कई बारी, इन एक्टर को आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। ठीक है, तो इनसे याद रख लेना, आंध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। अगला क्या है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखो सिंपल क्या है, आपने क्या है, 3 कौन से यहाँ पे पहले देख लेते हैं, नामदफा, पक्के और कामलांग। सिंपल याद रख लेना, ट्रिक क्या है यहाँ पे, नापाक। इन तीनों टाइगर रिजर्व्स के मैंने पहले इनिशियल्स उठा लिए और उससे ट्रिक क्या बन गई, नापाक। ना से नामदफा, पा से पक्के टाइगर रिजर्व और क से क्या हो गया, कामलांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, अच्छा अब अगली आ जाती है असम। इसमें भी मैंने क्या किया, सारी टाइगर रिजर्व्स कौन कौन सी है, काजीरंगा, मनास, नामेरी, ओरांग, इन सबके इनिशियल्स उठा लिए और ट्रिक क्या बना दी, कामनाओ। का से क्या हो गया, काजीरंगा। ठीक है, माँ से क्या हो गया, मनास। ना से क्या हो गया, नामेरी। और ओ से क्या हो गया, ओरांग। तो सिंपल याद रख लो, कामनाओ। तो इससे आपको असम की टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगी। अब आगे बिहार में कौन सी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में कौन सी आती है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब देखो इसको कैसे याद रखना है आपने, जैसे देखो वाल से क्या हो गया, वॉल हो गया। वाल से क्या हो गया, वॉल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हो गया, देखो वाल से क्या हो गया, वॉल हो गया, मिकी। ठीक है, वाल्मीकि। बिहार से आप उठा लो, हार उठा लो। क्या उठा लो, हार। वॉल पे मी से आप ऐसे लगा लो कि कोई मरे हुए व्यक्ति की, मतलब देखो वॉल पे मरे हुए व्यक्ति की फोटो लगाई जाती है, उस पर क्या लगाया जाता है, हार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, हार। तो इससे क्या होगा, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होगी। फिर झारखंड की आ गई, कौन सी, झारखंड की आ गई पलामू। ये तो सिंपल है, देखो पल्ला हम बोलते हैं ना कभी कभी कि इस बंदे ने तो इस बात से पल्ला ही झाड़ लिया। तो क्या हो गया, झारखंड में कौन सी होगी, पलामू टाइगर रिजर्व, दैट इज पल्ला झाड़ लिया। इसको ऐसे याद रख लेना। अगली आ जाती कर्नाटका। ये थोड़ी फनी सी ट्रिक बनी, बट चलो कोई नहीं, हमें तो याद ही करना ना। तो देखो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है,
लड़के का नाम है करण और लड़की का नाम क्या है अंशी। तो ये ट्रिक कैसे बनेगी, करण ने नाटक किया, करण ने क्या किया, नाटक किया और अपनी बंदी, बंदी यानी कि आप इसको गर्लफ्रेंड मान लो, ठीक है, अपनी बंदी के साथ एक भद्दा मजाक किया और उसकी जो गर्लफ्रेंड है अंशी उसने उसे डंडा मारा। और ये सब कहाँ पे हुआ, एक नगर में हुआ जिसको एक बिल्ली ने देखा। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, करण नाम के एक लड़के ने नाटक किया अपनी बंदी के साथ और एक भद्दा मजाक किया और उसकी गर्लफ्रेंड अंशी ने उसे डंडे मारे। एक नगर, नगर जैसे कोई भी एक महानगर हो गया, ऐसे ऐसे लगा लो, या कोई कॉलोनी होगी नगर, और इसको एक बिल्ली ने देखा। ठीक है, इजी है ये भी, आई होप आपको ये याद हो गई होगी। उसके बाद केरला, केरला में देखो क्या है, ट्रिक याद रखना, करेला खाना परिवार की परंपरा है। तो करेला से क्या हो गया, केरला हो गया, ठीक है, खाना परिवार, पेरिया से क्या हो गया, परिवार की परंपरा, प्राम्बिकुलम से क्या हो गया, परंपरा हो गया। ठीक है, करेला खाना परिवार की परंपरा है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, तो ये देख लो क्या है, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। देख लो, संजय नाम का एक बंदा, ठीक है, लड़का यानी कि बंदा, संजय नाम का एक बंदा, ठीक है। अभी एक काना लिखा ना यहाँ पे, तो काना से आप एक वर्ड रिलेट कर सकते हो, कनिंग, कनिंग होता है ना एक पर्सन जिसको हम चालाक बोलते हैं। तो काना, संजय नाम का एक बंदा कनिंग था और उसने 7, और उसके पास कितने पन्ने हैं, 7 पन्ने हैं, 7 पन्ने, ऐसे याद रख लेना ना कि संजय नाम का बंदा जो कनिंग है उसके पास 7 पन्ने हैं। समझ गए मेरी बात। अच्छा, अब लास्ट कौन सा है यहाँ पे, पेंच, कौन सा है, पेंच। अब देखो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, इसका कुछ पार्ट कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा इसका कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश में मिलेगा, और कुछ पार्ट इसका कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। तो पेंच को आप ऐसे याद रख लो, पेज, पेंच को कैसे याद रख लो, पेंच को, जस्ट सेकेंड, पेंच को ऐसे याद रख लो, पेज। ठीक है, अब पेज क्या करता है, पेज दो चीज़ों को जोड़ता है। तो पेज का एक हिस्सा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और इस पेज का दूसरा हिस्सा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो इसी से याद हो गया कि पेज का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में, तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, और एक हिस्सा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया पेंच टाइगर रिजर्व। क्लियर हो गया सभी को, ओके। अब यहाँ पे देख लो क्या बनती है, महाराष्ट्र में देखो क्या लगा था, महाराष्ट्र में लगा था लॉकडाउन। क्या लगा था महाराष्ट्र में, लॉकडाउन लगा था। तो देखो लॉकडाउन में देखो क्या हुआ, अंधेरे में, ताडोबा अंधेरी से क्या हो गया, अंधेरे में लोग बोर हो गए, उन्हें अपने दोस्तों की याद आई और वो उन्हें मिलने गांव चले गए। रिपीट करूं एक बारी, ठीक है। महाराष्ट्र में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा तो अंधेरे में पूरा शहर डूब गया। ताडोबा, यहाँ पे सॉरी थोड़ी गलती है, इट इज़ ताडोबा, ए के साथ डी ऐड कर लेना, TADOB, ये थोड़ी सी गलती कर गया मैं, ताडोबा अंधारी। ठीक है, सारा शहर डूब गया अंधेरे में और बोर हो रहा था, याद आई, मिलने कहाँ चलेंगे, गाँव चलेंगे अपने दोस्तों से। ठीक है, तो ये हो गया महाराष्ट्र का। उसके बाद मिज़ोरम दाम्पा, देखो मिज़ोरम का उठा लो रम, मिज़ोरम का क्या उठा लो, रम, और दाम्पा का उठा लो पा। ठीक है, बोल देते ना आप लोग रम पा, तो मिज़ोरम का क्या हो गया, दाम्पा। और क्लियर है नहीं, तो थोड़ी सी फनी लग रही होंगी ट्रिक्स, बट कोई बात नहीं, हम लोगों को तो अपनी चीज़ें याद करनी है, वो जैसे मर्जी करें हम याद। ठीक है, उड़ीसा में कौन कौन सी दो हैं, एक सतकोसिया और दूसरी कौन सी है, सिमलीपाल। तो इसकी ट्रिक मैंने ये बनाई है, दिशा सैटरडे को मिली। उड़ीसा से तुमने क्या बना लिया, दिशा, सतकोसिया से क्या बना लिया, सेट, ठीक है, को मिली, सिमलीपाल से क्या हो गया, मिली। तो दिशा सेट यानी कि सैटरडे, दिशा सैटरडे को मिली। ठीक है, फिर आगे राजस्थान, ये देख लो क्या है, राजस्थान से क्या नाम उठा लिया तुमने, राजा, राजस्थान से क्या उठा लिया, राजा, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान से क्या हो गया, राजा, राम नाम का एक राजा, ठीक है, रण में जाके उसने रिस्क लिया और वहाँ से हिला नहीं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे क्या उठा लिया, राम नाम का राजा, राजा यानी कि राजस्थान, रण में जाने से, ठीक है, रण में जाने से उसने रिस्क नहीं लिया तो उसे रिस्क हो गया और वहाँ से हिला नहीं, हिला नहीं यानी कि मुकुंदरा हिल्स।
तो ये होगी राजस्थान के लिए ट्रिक फॉर टाइगर रिजर्व्स। और उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, तमिलनाडु लिखा ना। अब देखो जहाँ पर भी एग्जाम में तुम्हें एंड में मलाई वर्ड दिख जाए ना, क्या दिख जाए, जैसे ये 3 में तो एटलीस्ट ये 3 में आपको क्या दिख रहा है, मलाई वर्ड दिख रहा है ना, तो मलाई वर्ड तो जहाँ पे भी आ जाए तो उससे क्या होगा आपका, तो उसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। क्या होगा, तमिलनाडु। सत्यमंगलम, ये ऐसे याद रख लो कि तमिलनाडु में लोग सत्य बोलते हैं। तमिलनाडु में लोग क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। समझ गए मेरी बात, तमिलनाडु में लोग क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे लगा लो, तमिलनाडु में जो मुंडे हैं, मुंडे यानी कि लड़के, कलाक्कड़ मुंडन तो रही है ना, तमिलनाडु में मुंडे सत्य बोलते हैं। और बाकी 3 कैसे याद रखने हैं, जहाँ पे भी मलाई वर्ड आ जाए वो कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, तमिलनाडु में जो मुंडे हैं वो सत्य बोलते हैं, और मलाई वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो इसका आंसर याद रख लेना, वो टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश, एक दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़। ट्रिक क्या बनी, दूध पी लो अमन। दुधवा से क्या हो गया, दूध, पीलीभीत से क्या हो गया, पी लो, अमानगढ़ से क्या हो गया, अमन हो गया। तो ये क्या हो गया, दूध पी लो अमन, दैट इज दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में एक राजा जी है और दूसरी कौन सी, कॉर्बेट। इसकी ट्रिक तुमने कैसे बना लेनी है, उत्तराखंड से क्या हो गया, उत्तरा, राजा जी टाइगर रिजर्व से क्या हो गया, राजा, कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट से क्या हो गया, जिम। तो याद ट्रिक क्या बन गई हमारी, उत्तरा राजा जिम करने, उत्तरा राजा जिम करने। ठीक है, चलो। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कौन सी, एक सुंदरबन और एक बक्सा है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन से क्या हो गया, सुंदर, और बक्सा से क्या हो गया, बक्सा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदर बक्सा। देखो कितनी इजी है ना। अब ये 2 जो हैं तेलंगाना, इस ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसके लिए कोई ट्रिक बनाओ और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आप इसके लिए क्या ट्रिक्स हो सकते हो। देखो मैंने आपके लिए सारी टाइगर रिजर्व की ट्रिक बना दी ना, तो एटलीस्ट 2 तो आपका फर्ज बनता है कि आप बताओ मेरे को कोई ट्रिक। क्लियर, पार्टिसिपेट करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, और पढ़ते रहो। दिस इज उदित छाबड़ा साइनिंग ऑफ, एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।